ग्राउंड ज़ीरो पे हमने देखा कई ऐसे टेनरी मालिक हैं जिनसे हमने जब बात करी तो उन्होंने अपने दर्द को बयाँ किया। इसी तरह से हमारे साथ एक टेनरी व्यापारी है, सीधे इनसे बात करते हुए। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ़ है। जी, ये बताइए आखिर क्या व्यावहारिक रूप से दिक्कतों का सामना आखिर टेनरी वालों को करना पड़ रहा है? आजकल तो बहुत सामना करना पड़ रहा है। करना तो काफ़ी दिन से समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा, लेकिन इधर आके बहुत टफ़ हो गया है काम करना। क्योंकि इधर सूखा काम भी हम लोग का बंद कर दिया गया है। जो हम लोग के यहाँ लेबर थे, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, हैंड टू माउथ हैं, वो भी बैठे हैं और अब हम लोग भी मजबूर हैं, चाह कर भी उन लोग से काम नहीं करा पा रहे हैं। और ऐसे तो हम लोग का सारा सिस्टम जो निज़ाम बना हुआ है, वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि लेबर जो बाहर गाँव से आई है, वो वापस चली जाएगी। जब यहाँ इंतज़ार करती रहेगी, उसको महीना भर काम नहीं मिलेगा, तो वो तो वापस चली जाएगी। फिर हमको जब खुलेगा पॉल्यूशन बोर्ड से जब लोगों को परमिशन अलाउ होगा, जब हम काम करेंगे, तो अब हमारे पास लेबर की समस्या पैदा हो जाएगी। तो वो बड़ा दिक्कत है। दूसरे हम जिन जो हमारे कस्टमर हैं, हम उनको वो हमारे लिए कितना वेट करेंगे, फिर वो लोग जो है चमड़े से किसी और प्रोडक्ट पे डाइवर्ट हो जाएँगे और हम फिर उनको सप्लाई नहीं दे पाएँगे। और जो हमारे सप्लायर हैं, हम जिनसे मटेरियल लेते हैं, जो केमिकल की कंपनियाँ हैं, जो नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, तो उन लोगों से भी हम लोग को जो पेमेंट का शेड्यूल था, अब उन लोगों ने भी उधार-उधार देना बंद कर दिया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे। अब वो एडवांस पैसा माँग रहे हैं और जब भी खुलेगा तो अब ऐसी स्थिति हो गई है, वो एडवांस पैसा लेके ही काम करेंगे। क्योंकि उनको डर है कि हमारा पैसा जो है खतरे में है। हालाँकि कभी ऐसा हुआ नहीं जब से ये इंडस्ट्री लगी है, हम हमारे पिताजी ने हमें ये काम हमें उनसे मिला है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कभी केमिकल वालों ने इस तरह से हम लोग के साथ बिहेव किया हो, लेकिन अब वो बड़ा वो रूडली बिहेव कर रहे हैं। इसका ये कारण है कि हम लोग की जो है इमेज खराब हो रही है और दूसरे कस्टमर में भी खराब हो रही है कि हम उसको टाइमली माल भी नहीं दे पा रहे हैं। तीसरे लेबरों से भी खराब हो रही है कि हम उनको काम भी नहीं दे पा रहे हैं और उनको पैसे देने में भी असमर्थ हैं। तो कई इश्यू हैं। दूसरा बिजली का बिल हम लोग को पूरा देना है, इसमें कोई हम लोग को गुंजाइश नहीं है और ईएसआई का देना है, बिजली का बिल देना है और पॉल्यूशन का जो हम लोग का बिल आता है मेंटेनेंस का, वो पूरा देना है। जो भी सरकारी खर्चे हैं, जैसे जीएसटी है, वो भी देना है। तो जो भी सरकारी खर्चे हैं, वो तो देना ही देना है और दूसरे अपने परिवार को भी भरण-पोषण चलाना है और अपने बच्चों की फ़ीस भी जमा करनी है। तो ये सारा निज़ाम घर का खर्चा भी चलाना है, तो बड़ा टफ़ हो रहा है इसको चलाना। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि ज़रा हमारी समस्याओं का निदान करने की कृपा करें क्योंकि वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, उनको जो बीच के लोग हैं, जो ऑफ़िसर्स हैं, जो सिस्टम है, जो वो उनको सही तथ्य से अवगत नहीं कराते हैं। तो वो उनकी सोच अच्छी है, उनका काम अच्छा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बस ये इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। अ, धन्यवाद। इ ये हमने देखा किस प्रकार से जो टेनरी मालिक हैं वो अपना दर्द बयाँ कर रहे हैं कि उनके सामने उनके बच्चों की फ़ीस को लेकर के उनको अपने यहाँ जो काम कर रहा है लेबर तबका, उनको तनख़्वाह देने को लेकर के और उनका पूरा भविष्य जो है वो अधर में दिखाई दे रहा है। जो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू टेनरी की तरफ से जा रहा था सरकार को, आज घटकर सीधे 2,000 करोड़ पे आ गया है। तो ये कहीं न कहीं देखा जाए तो सिस्टम और प्रशासन तंत्र का बड़ा फेल्योर है और यदि इसके ऊपर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो ये आने वाले समय में एक विकराल संकट का रूप ले लेगा। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहें एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से और आप कमेंट द्वारा हमारे चैनल में जो भी आपकी राय है उसको साझा करें और निश्चित रूप से इसे भी हम समय-समय पे अपडेट देते रहेंगे और धरातल पर इस प्रकार के और भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारी एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल की टीम उससे आपको अवगत कराती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।